नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा व डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा के लिए। लगातार हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है। हमारे साथ आज भी लड़की जुड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनजोत। मैम क्या क्वालिफिकेशन है? मैं एमटेक इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। करंटली मैम क्या कर रही हैं? मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में जॉब कर रही हूँ। मैम इतनी एजुकेटेड हो फिर भी आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आज आए हो, जी। किस रीज़न से आए हो? क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज़ यहाँ मिलती हैं, जो इनर पीस यहाँ मिलता है, वो आप कहीं नहीं मिलता। बचपन से ही पेरेंट्स यहाँ आते थे तो उनके साथ आते थे, बट जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया कि रियल वैल्यूज़ हैं वो यही मिलती हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा से। और मैं यहाँ 2 साल हॉस्टल में भी रही हूँ, तो उस टाइम पे ज़्यादा समझ में आया कि क्या है यहाँ एक्चुअल, क्या हमें पढ़ाया जाता है जो हमें दुनिया में और कहीं नहीं सिखाया जाता, सिर्फ यहीं सीखने को मिलता है। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हैं मैम आप? बीइंग अ गर्ल कोई सोचना ही नहीं पड़ता इसमें। यहाँ कोई ऐसा सेफ्टी के इश्यूज़ नहीं है। मैं जैसे मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मेरे पेरेंट्स भी वंस इन 6 मंथ या वंस इन 3 मंथ्स आया करते थे, तो कोई सेफ्टी का इश्यू नहीं है। हम आधी रात को भी यहाँ अगर डेरे में काम कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या बैठे हैं तो हमें कोई अनसेफ महसूस नहीं होता। दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मैम हॉस्टल में आपके पास गुरुजी आते थे आप लोगों के पास? जी जी जी, कैसे ट्रीट करते थे वो? बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। रूहानियत की बातें तो वो गुरु जैसे सारी दुनिया को भी बताते हैं, बट हम उनके अपने बेटियों की तरह वो हमें ट्रीट करते थे। और वो ही हमें बताते थे कि हमें यहाँ कैसे रहना है, इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे हमें लोगों का जो सही बताते हैं उनको कैसे जज करना है और जो गलत समझाते हैं उनके साथ नहीं चलना है। तो वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वही हमें समझाते हैं, और कोई वो पेरेंट्स भी नहीं बता सकते जैसे वो बताते हैं। इनका कैरेक्टर कैसा है कि मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं व्हेन आई एम सेइंग कि वो मेरे फादर हैं, व्हेन आई एम सेइंग कि वो मेरे गुरु हैं, तो कैरेक्टर का तो कोई पूछ भी नहीं सकता मेरे से। मतलब हम उनके बच्चे हैं तो हमने उन्हीं से सीखा है कि कैरेक्टर होता क्या है, कि वैल्यूज़ होती क्या है। किसी को बुरी नज़र से देखना तक वो हमें समझाते थे कि अगर कोई देखता है तो उसको मुँह तोड़ जवाब देना है, और अगर आप हो तो आपको हमेशा अपना जो रिश्ते हैं वैसे ही निभाने हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं तो आपको उनके साथ वैसा रिश्ता निभाना है, ब्रदर सिस्टर्स है, फादर हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ उन्हीं से आई हैं। तो ही इज़ अ फुल ऑफ मीन्स आई वुड से कि फुल ऑफ गुड वैल्यूज़ एंड अ कैरेक्टरफुल पर्सन, नॉट अ पर्सन अ गॉड। मैम दूसरी तरफ जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल गलत हैं, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं आई वुड से, क्योंकि वो उनका कोई पॉइंट नहीं है। कुछ लोग होंगे जो बिकॉज ऑफ मनी या जो भी लालच ये सब कर रहे होंगे, वो उनकी मैं कहूँगी उनका जो है बुरा वक्त चल रहा है या जो भी है। बट जो एलिगेशन है दैट आर 100% रॉन्ग। हम यहाँ रहे हैं, हम यहाँ आते हैं, यू कम हेयर एंड सी यहाँ क्या है। ऐसे बेबुनियाद, हमें पता है मीडिया इज़ ऑल सोल्ड नाउ अ डेज। कोई होगा जो रियल वैल्यूज़ दिखाता होगा, रियल जो है एक्चुअल में वो दिखाता होगा, तो वो सारे एलिगेशंस 101% आई वुड से गलत है। मैम जो मीडिया में कवरेज दिखाई जा रही थी, हेडलाइंस काफ़ी दिखाई जा रही थी, खासकर गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर है, क्वेश्चंस काफ़ी उठाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? वो बिल्कुल गलत हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, वो 101% दैट आर रॉन्ग। क्योंकि हम यहाँ आते हैं, हमें यहाँ सेफेस्ट प्लेस आई वुड से, मैं बिना पेरेंट्स के, बिना किसी की कंपनी के यहाँ कभी भी बिना सोचे समझे आ सकते हैं। तो वो सब गलत दिखाया जा रहा है। आई वुड सजेस्ट दैट पीपल, मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से ये भी कहूँगी कि ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। सोसाइटी के लिए
गुरुजी ने क्या कंट्रीब्यूट किया? बहुत ज़्यादा काम, जैसे 100 and something जो हैं हमारे यहाँ के कार्य चलते हैं, उसमें वही चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। कोई भी नीडी है, किसी भी तरह की हेल्प है, फाइनेंशियल है, फिज़िकल है, कोई भी हेल्प है, वो हमें यहाँ सिखाई जाती है कि हमें कहीं चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें हेल्प करके उस चीज़ को, अपनी जो मनी है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो हम प्रमाद भी निकालते हैं, हर महीने हमारी सैलरी आती है, हम उससे कुछ अमाउंट उसका निकालते हैं, वो भी हमें गुरुजी से ही सीखने को मिला है और वो कोई नहीं सिखा सकता। कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन? कंट्री के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया, कहीं बाढ़ आती है, कुछ भी कोई भी विपदा आती है पूरे देश में, कहीं भी जो संगत है, जो पीपल हु आर एसोसिएटेड है, वो अपना फिज़िकल, इकोनॉमिकल सब हेल्प करके गुरुजी की ही शिक्षाओं पे चलते हुए वो हेल्प वहाँ पहुँचाई जाती है। जैसे बाढ़ हो गया या कहीं भी भूखमरी है, कुछ भी है, कहीं ब्लड की ज़रूरत है, एवरीवेयर वी आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट द नेशन। क्या आज ज़रूरत है मैम नेशन को, सोसाइटी जी को? बिल्कुल, ऐसी जैसे हम भी बाहर रहते हैं तो हम देखते हैं कि हर बंदा सेल्फिश है। जो यहाँ है, दोज पीपल आर ओनली सेल्फलेस, और कहीं आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी ऐसे सहायता करें, और कहीं आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको गाइड इस तरीके से करें। और ये सब गुरुजी की वजह से ही है, यही है ये सिर्फ, और कहीं नहीं। इम्पैक्ट क्या पड़ा है? 3-4 साल होने वाले, अब गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट लग रहा है? इम्पैक्ट सिर्फ यही है कि वी मिस देम फिजिकली, नॉट हेयर, और कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम वैसे ही उनको प्यार करते हैं, हम वैसे ही उनका नाम जपते हैं, हम वैसे ही लोगों की हेल्प करते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द सोसाइटी, सब वैसा ही चल रहा है। ये भी बेबुनियाद है जो दिखाया जा रहा है कि ये सील्ड है, वो सील्ड है, सब वैसा चल रहा है। आज कितनी पब्लिक उनके साथ है? जितने भी हम लोग थे, शायद कुछ होंगे जो हम कहते हैं कि टीवी देख के भटक गए, या कुछ भी उनको कोई गाइड करने वाला या मिसगाइड करने वाले लोग मिल गए। बाकी एज इट इज़ वैसा ही चल रहा है। मेरे इस कॉन्टैक्ट में एक भी पर्सन आज तक मुझे नहीं मिला जो 3 सालों में जुड़ा, मतलब टूट गया हो, या ज़्यादा ही हुए हैं। बल्कि क्या अपील करना चाहोगे आप क्लास में? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू जज, कम हेयर, सी हेयर, यहाँ है क्या, उसके बाद आप उस चीज़ों पे कमेंट करिए, उसके बाद आप बताइए। और जो चीज़ जो यहाँ आता है, जो यहाँ रियल दिल से जुड़ा है, जिसको पता है यहाँ क्या है, वो कभी भी बुरा बोल ही नहीं सकता इस जगह के बारे में। दिस इज़ अ रियल हेवन ऑन द अर्थ, सो प्लीज़ डू कम एंड वॉच। अब लास्ट एक और सवाल का जो जवाब लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी पब्लिक इसके बारे में बोलती है कि डेरा सच्चा सौदा में एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव स्टडीड हेयर, और मेरे कॉन्टैक्ट में कम से कम 101 पीपल वी आर फ्रॉम द सेम सिंगल क्लास। तो हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर है, हम सब यहाँ से जुड़े हुए हैं। हम टाइम टू टाइम यहाँ आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एजुकेटेड लोग यहाँ नहीं आते। जितने भी लोग मेरे कॉन्टैक्ट में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ मेरा क्लोज सर्कल जो है वो 100 पीपल हैं। बाकी हर जगह, मतलब वी आर वेरी ह्यूज अमाउंट पीपल जो यहाँ एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ फैक्ट साझा करने के लिए। दोस्तों ये है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। ये सूत्रों के हवाले से नहीं, डायरेक्ट हम पब्लिक के बीच में पहुंच के पब्लिक सर्वे आपको सीधा दिखा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, एजुकेटेड लोग हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं और जिनका कहना है कि सब एलिगेशन झूठे लगाए जा रहे हैं। ये वो लड़कियां हैं जो यहाँ पर हॉस्टल में रह चुकी हैं, आश्रम में बचपन से आती हैं। अब आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, फिर आखिर क्यों एक संत को यहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों को इस तरीके से बदनाम किया गया? लगातार जनता सवाल उठा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। आप लोग अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।